इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। और कौन नहीं जानता है इस प्यार के रिश्तों की कहानी। कुर्बानी के दिन आने वाले हैं। ये हज ये किसी की अदाएं नहीं तो और क्या है। ये कुर्बानी किसी रिश्ते की याद नहीं दिलाता तो और क्या है। यकीनन ये कुर्बानियां, ये हज, ये तवाफ, ये आब ज़मज़म, ये सफा मरवा क्या है, ये किसी रिश्ते की याद दिलाता है। दुनिया जानती है कि सफा मरवा की सही माँ बेटों के रिश्ते की याद दिलाता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, वो तो सभी ने सुना होगा। हजरत इस्माइल जब पैदा हुए, हजरत सारा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इन्हीं के कहने पे आपने हजरत हाजरा से निकाह किया था। हजरत सारा के कहने पे निकाह किया था। लेकिन औरत बीवी चाहे नबी की भी हो, लेकिन सोतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। हजरत इस्माइल पैदा हुए, दिल के अंदर उनके रश्क कहेंगे हम तो, रश्क जागा कि अब तो इब्राहिम को इस्माइल ही और उनकी अम्मी ज्यादा प्यारी हो गई। कहने लगी जाओ इन्हें छोड़ के आओ। किधर का, ऐसी जगह छोड़ के आना जहां आबादी। वो इस्माइल वो बेटा जो अल्लाह ने 80 साल की उम्र में दिया, वो भी दुआओं से मांग मांग के मिला हो। आम बेटा नहीं, चांद से ज्यादा हसीन बेटा, ऐसा बेटा। हजरत सारा कहने लगी जाओ, हमने कह के तुम्हारा निकाह कराया था, अल्लाह ने बेटा भी दे दिया। अब हम ये कहते हैं इनको ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पे कोई आबादी ना हो। इतनी बात सुनी, अल्लाह के खलील ने यूं निगाह उठाई। रब ने फरमाया खलील परेशान क्यों होते हो, सिर्फ ज़बान सारा की लगी, हमारा भी यही फैसला है। अब हाजरा को भी लो, इस्माइल को भी लो और लेकर के चले जाओ, छोड़ दो ये शहर। कहते मालिक किधर जाना है। रब ने बुराक दे दिया, कहा इस पे बैठ जाओ, जहाँ जाके ये ठहर जाएगा वही जगह इस्माइल का शहर बना दी जाएगी, वही जगह पे हाजरा का शहर बना दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। फिलिस्तीन से सफर शुरू किया हजरत इब्राहिम ने, और सफर करते करते उस जगह पे आए जहाँ पे आज काबा मौजूद है, जहाँ पे आज ये मक्का शरीफ आबाद है। उस जगह पे चलते चलते आए हैं, सवारी ठहर जाती है। अल्लाह के खलील ने हजरत हाजरा को भी सवारी से उतारा, हजरत इस्माइल को सवारी से उतारा। उतारने के बाद जब वापस चलती है, वापस चले ना तो बीवी हजरत हाजरा जिन्होंने फिलिस्तीन से सफर शुरू किया था, कैसी साबिरा बीवी थी, कैसी शाकिरा औरत थी। ज़बान से कोई जुमला नहीं कहा था, ये तक नहीं पूछा था मेरे सरताज कहाँ लेकर के जा रहे हो, ये भी नहीं कहा था किधर लेके जा रहे हो। जब आपको ला करके उतारा गया तो काली पहाड़ियों के बीच में, सफा मरवा के बीच में जब उतारा गया, उस वक्त अल्लाह के खलील जब पलटने लगे, हजरत हाजरा कहती है थोड़ी हजरत खलील का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहती है मेरे सरताज, जिंदगी का कहा सुना माफ कर देना, मैंने इतनी जिंदगी तुम्हारे साथ बीवी बन के गुजारी है, अगर जिंदगी में खता हो गई हो तो माफ कर देना। मुझे ये नहीं मालूम आप क्यों छोड़ के जा रहे हो, अगर मुझसे जिंदगी में कोई तकलीफ पहुंच गई हो तो माफ कर देना। ये कहकर आपकी जबान जब चुप हुई है, अल्लाह के खलील के आंख में आंसू आए हैं। हजरत इब्राहिम हिचकी भर के जब रोए हैं, हजरत हाजरा आगे बढ़ी है, तो कि अपने खलील अपने शोहर का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहती सरताज बात तो बताइए, यहाँ अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने पे छोड़ के जा रहे हो। जब इतनी बात हजरत हाजरा ने कही थी, अल्लाह के खलील फरमाते हैं ए मेरी शरीक हयात, ए मेरी ज़ौजा, मेरी बीवी, मेरी जिंदगी की साथी, मेरी दुख सुख की शरीक, जरा ये तो बता दे जिंदगी में कोई मिसाल कभी ऐसी देखी है कि किसी बाप को अल्लाह ने 80 साल की उम्र में कोई बेटा दिया हो और बेटा भी चांद जैसा हो, तो आग से मांग के दिया हो, तो ऐसे बेटे को कोई बाप जंगल में छोड़ के गया हो तो बता। का नहीं मेरे सरताज, आज तक कोई ऐसी मिसाल नहीं देखी, लेकिन मैं छोड़ के जा रहा हूँ। क्या खलील क्यों छोड़ के जा रहे हो, अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने पर छोड़ के जा रहे हो। जब इतनी बात कही थी, जब अल्लाह के खलील ने कहा था मेरी शरीक हयात, मैं अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, बल्कि रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ, परवरदिगार के कहने पे छोड़ के जा रहा हूँ। जब ये कह के खलील आगे बढ़े हैं, तब हजरत हाजरा कहती
कहते हैं ओ मेरे सरताज ठहर जाइए, ओ मेरे शोहर ठहर जाइए। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ठहरे, ठहरने के बाद फरमाते क्या कहना चाहती हो हाजरा? का सुनो अब ये पानी भी साथ लेकर के चले जाओ, ये सत्तू जो दिया है ये भी साथ ले जाओ, ये जो खजूरें दी है ये भी साथ लेकर के चले जाओ। ए हाजरा क्यों ये क्यों दे रही हो? हजरत हाजरा ने कहा था और अब के खलील जिस रब ने हमें 80 साल की उम्र में एक बेटा दे दिया है वही रब हमें खिला भी देगा, वही रब हमें पिला। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रज़ा निबला, सरजमीने बावन खेड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा तवज्जो करें, अल्लाह के खलील तो आ गए, ये दाना पानी छोड़ के आए। कुछ दिन चला पानी, कितने दिन चलता? कुछ दिन खाने का सामान, फिर वो भी खत्म हो गया। जब वो खत्म हुआ, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, दूर दूर तक कोई चश्मा, कोई पानी का इंतजाम नहीं। जब खाने पीने का सामान खत्म, अब हजरत हाजरा के सीने में दूध खुश्क हुआ। नन्हे इस्माइल भूख प्यास की वजह से बेताब हुए, और जब जबान होठों पे आई ना तो माँ होती है। होठों पे जबान आई, माँ का कलेजा तड़प गया बेटे के होठ देख के। ऐसे जंगल में जहां कोई चश्मा ना हो, जहां पे कोई आपकी मदद के लिए बंदा तैयार ही ना हो, जहां जानवर भी, जहां पे जानवरों का गुजर तक ना हो, वहां पे बेटे की प्यास देखी। सोचो माँ के जिगर पे क्या गुजरी होगी। जैसी होठ सूखे देखे, जानती है पानी नहीं है, लेकिन औलाद की मोहब्बत होती है। बेटे को गोद से नीचे लेटाया, सामने एक पहाड़ी की दौड़ लगाई। जहां तक जमीन नीची थी आप तेजी से दौड़ी, क्यों? वहां से बेटा नजर नहीं आ रहा था। जब ऊंची जगह चढ़ी, बेटा नजर आने लगा तो आपकी रफ्तार धीमी हो गई। पहाड़ की चोटी पर चढ़ी, पानी तलाश करने लगी। कभी पानी देखती, कभी बेटे का चेहरा देखती। फिर ख्याल आता, चल दौड़ के चल बेटे के पास, कहीं कोई जानवर मेरे बेटे को तकलीफ ना पहुंचा दे। ये ख्याल आता, फिर दौड़ के नीचे आती बेटे के पास, फिर बेटे की प्यास देखती, फिर वो ख्याल तड़पा देता। दूसरी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ी, कहीं पानी का निशान ना मिला। आप दौड़ती रही, बेटे के लिए भागती रही, फिर बेटे के पास आती, फिर जाती, फिर आती, फिर जाती। फरमाया गया कि मुफस्सिरीन ने यहाँ तक फरमाया, जब 7वां चक्कर लगा, अल्लाह अकबर, हजरत इस्माइल माँ की परेशानी न देख पाए, बर्दाश्त न कर सके माँ की दौड़ को। ज़बाने हाल कह रहे थे, माँ थक चुकी हो, आओ परेशान ना हो, पानी का इंतजाम अभी हो जाएगा। अल्लाह अकबर, ज़बाने हाल से ये रब के खलील के शहजादे ने कहा है। और दूसरी रिवायत में आता है, हजरत हाजरा फरमाती है, जैसी मैंने 7वां चक्कर लगाया है, मेरे कान में आवाज आई, हाजरा जरा ठहर तो सही। फरमाती जब मैं ठहरी, मैंने पलट के देखा, मुझे हसीन चेहरा नजर आया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, कौन है तू, यहाँ क्यों आया है? उसने कहा, हाजरा मैं कोई और नहीं हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जो आदम से लेके आज तक नबियों की बारगाह में ड्यूटी देता रहा हूँ। मुझे जिब्रील कहा जाता है। इतना कहने के बाद फिर वो फरिश्ता गायब हो गया। फरमाती जब मैं करीब आई तो क्या देखती हूँ, मेरे शहजादे के कदमों के नीचे पानी का चश्मा बह रहा था, पानी का चश्मा बह रहा था। गोया वसीयत कह रही थी, आज तूने 7 चक्कर लगाए हैं, आज जितना दौड़ना है दौड़ ले, जितना तू दौड़ेगी क़यामत तक आने वाले मैं पूरी उम्मत को दौड़ाऊंगा। और सिर्फ आम लोगों को नहीं, बल्कि मैं उस्मान से कहूंगा वो भी दौड़ेंगे, अली से कहूंगा वो भी दौड़ेंगे, उमर से कहूंगा वो भी दौड़ेंगे, कि अबू बकर से कहूंगा तो वो भी दौड़ेंगे। और ये तो अलग बात है, बल्कि मैं महबूब से कहूंगा तो वो भी दौड़ के तेरी सुन्नत को अदा करते दिखेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह अकबर। ये अदा महफूज कर दी गई क़यामत तक के लिए। जब ये अदा महफूज हो गई क़यामत तक के लिए, अब हुक्म हो गया, मेरे घर का तवाफ करने आओ ना तो यहाँ चक्कर भी लगाना, ताकि तुम्हें माँ बाप के रिश्ते की याद दिलाता रहे। अल्लाह अकबर। उसी का जिक्र फिर रब ने फरमाया, इन्ना सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से। पहाड़ों की रंगत खूबसूरत नहीं, उनका नशे व फराज खूबसूरत नहीं, जिसकी वजह से अल्लाह की निशानियों से कहा गया।
बल्कि सिर्फ हजरत हाजरा के कदमों की बरकत है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों को अपनी निशानी बनाया। और फिर साहिब वक्त बदला, चश्मा बहने लगा। लोग सफर करते थे तो पानी का पता लगाते थे, कोई परिंदे उड़ते दिखाई देते थे ना तो फिर समझ जाते थे यहाँ पानी है। हरियाली दिखाई देती थी तो समझ जाते थे पानी है। कबीले बनो जरहम गुजर रहा था, कबीले जरहम का गुजर हुआ तो उसको परिंदे उड़ते दिखाई दिए। उन लोगों को प्यास लगी थी, कहा देखो लगता है यहाँ पे पानी का इंतजाम होगा। वो जब आए ना, आके उन्होंने देखा हजरत हाजरा को, हसीन व महजबीन कोई खातून है, गोद में जो बेटा है वो भी चांद से ज्यादा हसीन है। करीब आ गए, आके कहने लगे कोई जिन हो के इंसान हो, यहाँ पे कैसे बैठी हो? आपने अपना तारुफ कराया तो वो कहने लगे अगर इजाजत हो तो पानी पी लें। फरमाने लगी बेशक पानी की इजाजत है, लेकिन शर्त यह है कि इस चश्मे पे कब्जा हमारा रहे। उन्होंने प्यास बुझाई, कबीला आबाद हुआ। हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल की परवरिश की। कितनी मेहनत करके परवरिश की होगी, कितनी मेहनत से हजरत इस्माइल की परवरिश माने की। लेकिन हजरत इब्राहिम एक दिन आके कहने लगे हाजरा बेटे को तैयार कर दो, दोस्त के यहाँ दावत में लेके जाना। दावत कमाना खाना ही नहीं होता, दावत कमाना बुलाना भी होता है। और साथ में फरमाया रस्सी और छुरी का भी इंतजाम कर देना। इतनी बात कही ना तो नबी की माँ है, नबी की बीवी है, कितनी ज़हीन होंगी। जैसे इतनी बात कही समझ गई कि अब इम्तिहान की घड़ी आ गई। जल्दी जल्दी उठी, बेटे को गुस्ल करा रही, आंख सुबह रही है। बेटे को दूल्हा बनाया, आंख में आंसू। हज़रत इस्माइल क्या बैठे, अम्मी दावत में तैयार करके भेज रही हो, रो क्यों रही हो? रो के कहने लगी बेटी बेटे अब तक तो बाप का इम्तिहान था, अब माँ का इम्तिहान शुरू हो गया। क्या कहना चाहती हो? का बेटे अब माँ का इम्तिहान है। मेरे लाल, मैंने तुझे किस हालत से पाला है, तेरी परवरिश किन हालात में की है। मैंने इन पत्थरों के बीच रह के तेरे सहारे जिंदगी गुजारी, तेरे प्यार के सहारे मैंने सारे दिन काट लिए, लेकिन अब तेरी मेरी जुदाई का वक्त आ गया है। बेटे माँ हो, नसीहत कर रही हूँ, बेटे जबान से कभी नाशुक्री का जुमला मत निकाल देना। बाप के साथ जा रहे हो, जैसा बाप कहे वैसे ही कदम उठाना, उफ ना कर देना। माँ को रोते देखा खलील हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने माँ के गले में हाथ डाले। वो कहते माँ एक बार जाने की इजाजत तो दे, तेरा बेटा जब जाएगा ना तो खुदा की कसम वो हक अदा करेगा तेरे दूध का कि आज के बाद सारे बेटे इस बेटे पे नाज करेंगे और सारी माँ इस माँ पे नाज करेंगे। अल्लाह अकबर। फिर तारीख ने वो मंजर भी देखा, बाप ने बेटे के गले पे छुरी रख दी। वहां पे बेटा काटना मकसूद न था। अगर हजरत इस्माइल ज़िबा हो जाते ना तो फिर आज कुर्बानी में हमें तुम्हें भी बेटा कुर्बान करना पड़ता। आज हैरत होती है, बंदे से कहो कुर्बानी कर ले तो कहता अभी हिसाब नहीं है, कोई रास्ता निकाल दो, जरा गुंजाइश कर दो। तुम्हें तो मालूम ही है इस बार के हालात कैसे हैं, कोई रास्ता निकालो हम कि कोई छूट है। मौलाना के कान खा लेगा छूट के चक्कर में। चल आज तंग दस्ती है, बता जब फराग दस्ती थी तब तूने कौन से सितारे तोड़ के जमीन पर रख दिए थे? जब तूने कौन सा नुमाया कारनामा अंजाम दिया था? जब तेरे हालात अच्छे थे। मेरे नबी पे पूरी जिंदगी ज़कात फर्ज नहीं हुई, इतनी दौलत इकट्ठी नहीं हुई जिसमें ज़कात हो जाती। अगर दौलत आती भी थी सुबह आती तो शाम तक खत्म, शाम आती तो सुबह तक खत्म, मगर फिर भी मेरे नबी ने कुर्बानी करना नहीं छोड़ी। अल्लाह के बंदो हीले बहाने तलाश ना करो कि गुंजाइश होगी तो फिर कर लेंगे, भी गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा हम खाना खिला देंगे, ये कर देंगे। कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को सिर्फ कुर्बानी का अमल पसंद है, सबसे ज्यादा कुर्बानी का अमल पसंद है। तो किसी भी तरीके से वो कुर्बानी करो। फजीलत कितनी बड़ी है उलमा बताएंगे, ये बताएंगे कि जानवर ज़िबा होता है, फरमाया गया उसके गले से निकलने वाला खून का कतरा अभी जमीन पे नहीं आता है कि जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह कुर्बानी करने वाले की मगफिरत फरमा देता है। ये बड़ी अजीम यादगार है कुर्बानी साहिबो। ये कुर्बानी, ये तवाफ, सफा मरवा, ये काबे की इमारत बाप बेटों की याद दिलाती है। खुदा रा मेहरबानी करो, माँ बाप की इज्जत करो, इनकी कदर करो, और आखिरत में भलाई चाहते हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करो, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। वो जो न थे तो कुछ न था,
वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह अकबर। बस मुस्तफा से प्यार करो, उनसे इश्क करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा।